हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर के सर में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं रुकेश कुमार और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के मैथ एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 3.6। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं हर संडे को 10 बजे लाइव आता हूं। अगर आप लाइव में जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं और लाइव में वही क्वेश्चन कराए जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से यानी कि 2024 में जो प्रश्न आने वाले हैं वो चीज़ कराया जाता है। यहाँ इस चैनल पर आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रोपरली वीवीआई मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया गया है ना 3.6 है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन है 1 नंबर की, निम्न समीकरणों को युग्मों को रैखिक समीकरणों को युग्म में है ना बदलकर हल कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो दिया गया है इस क्वेश्चन को आपको है ना किस में तो युग्म क्या बोलता है कि रैखिक समीकरणों को युग्म में बदल कर हल करना है। क्योंकि रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि आप भली बातें जानते हैं कि रैखिक समीकरण उसे कहा जाता है जो कि आपका इस प्रकार से जो क्वेश्चन दिया रहता है जिसे है ना, यानी कि बहुपद ये नहीं है। जैसे बहुपद में हम आपको क्या बताए थे बहुपद वाला चैप्टर में कि बहुपद कौन कौन नहीं हो सकता है, जिसका चर बट्टा में हो तो बहुपद नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे चर दिया हुआ बट्टा में, तो क्या ये क्या ये है ना रैखिक समीकरण है? नहीं है। लेकिन आपको इस क्वेश्चन को रैखिक समीकरण में बदल के हल करना है। ठीक ना, समझे? चलिए, तो ये एक चीज़ आपको बता दें कि यही चीज़ आपसे कह रहा है कि ये रैखिक समीकरण में बदल के हल करना है। ठीक ना, चलिए उसको बंद कर दो थोड़ा अंकित कुमार। तो इसको आपको क्या करना है, रैखिक समीकरण में बदल कर हल करना है, क्योंकि ये रैखिक समीकरण अभी नहीं है। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बदल कर हल करेंगे। थोड़ा सा हम बुक ले लेते हैं। चलिए आइए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ था। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। ठीक है, और ये दिया गया है 1/3x प्लस 1/2y और बराबर ये 13/6 है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये रैखिक समीकरण में नहीं है, लेकिन हमको रैखिक समीकरण में बदल के हल करना है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ बता दें हम आपको है ना कि यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली ये चीज़ नहीं कहा जा रहा है कि आप विलोपन से बनाइए या प्रतिस्थापन से बनाइए या ब्रजगुणन से बनाइए। आप इसको रैखिक समीकरण में बदल कर आपको जिस विधि से बनाना है आप बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम इसको सबसे पहले बदलेंगे किस में, रैखिक समीकरण में। किस में बदलेंगे? रैखिक समीकरण में। ठीक है ना, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है 1/2x दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो क्या मैं अगर इसको मैं 1/x बराबर को अगर a मान ले तो कोई दिक्कत है? a/x को 1/x को हम a बराबर क्या मान लेंगे? a, और 1/y को हम क्या मान लेंगे? b मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। तो देखिए अब यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ध्यान समझिए। यहाँ पे अगर ऐसे 2 गुने अगर हम 1/, यहाँ x करें तो कोई दिक्कत है? देखिए 2 गुने 1/, कितना है? x है, तो कोई दिक्कत है? गुना करिएगा तो आपका वही आने वाला है, गुना कीजिएगा तो आपको क्या आएगा? यही मिलेगा ना आपको। देखिए मिलेगा, तो हम इसको हम क्या माने हैं? a माने हैं। ठीक है, क्या माने हैं? a है माने हैं। देखिए तो आप क्या लिखिएगा यहाँ पर a/, देखिए इसके टोटल जगह पर a हो गया है, a हो गया, तो बट्टा में क्या है? 2 है, तो बट्टा में आपका 2 हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब ध्यान से दीजिएगा, यहाँ पर अगेलका में है आपका कितना, तो यहाँ पे देखिए ऐसे है आपका, अगर गुना में 3 से y से गुना करेंगे, 3 में y से गुना करेंगे कितना मिलेगा? 3y ही मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इस टोटल को आप क्या माने हैं? टोटल को सर माने हैं b। क्या माने हैं? b। तो इसके जगह पर b आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? प्लस के b/, आपका 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, अब बराबर में कितना दिया गया है? बराबर में आपका दिया गया है भैया 2। कितना दिया गया है? 2। एलसीएम निकालेगा इसका तो कितना आएगा सर? 6 आएगा। 2 तिहाई 6 यानी कि 3a हो गया, और ये प्लस का कितना हो जाएगा? तो 2b बराबर में यहाँ पे 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा बाबू। तो यहाँ से अगर 3a प्लस के 2b बराबर 6 दूना 12, तो ये बन गया समीकरण 1। क्या बन गया? समीकरण 1 बन गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये तो आपने पहला मतलब इस समीकरण का आप यहाँ हल किए, यानी कि इसको बदले है रैखिक समीकरण में। ठीक है, अब आपको दूसरा नंबर का देखना है। इस वाला को देखिए, सेम उसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा? a/, आपका 3 हो जाएगा, प्लस b/, कितना होगा जी? b/, कितना हो जाएगा? तो b/2 हो जाएगा, बराबर आपका 13/6 होगा। एलसीएम लीजिएगा बाबू तो इसका 6 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस के 3b, अब बराबर यहाँ हो जाएगा 13/6। तो 6 से 6 कट जाएगा बाबू,
तो यहाँ से कितना बचेगा, 6 से 6 कट गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो बोलिएगा सर 2a प्लस के 3b बराबर आपका यहाँ 13 बचा। तो ये बना समीकरण 2। देखिए अब इस क्वेश्चन को, ये जो दिया गया था, इसको हम रैखिक युग्म में बदल दिए हैं। अब इस क्वेश्चन को हमारी इच्छा है, अब हम विलोपन से बनाए, प्रत्ययस्थापन से बनाए, ब्रजगुणन से बनाए, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप उस विधि से बना सकते हैं। तो हम लोग यहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं विलोपन का। किसका कर लेते हैं इस्तेमाल, विलोपन का। अच्छा, विलोपन में हमने क्या बताया था आपको इसके पिछले वाला वीडियो में। अगर वीडियो नहीं देखे तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक मिलेगा। वहाँ पर नहीं मिलेगा तो मेरे वीडियो को जो फोटो दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कीजिए, प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि 3.5 तक वीडियो प्रॉपर्ली अपलोड कर दिया गया। ये आज हम लोग पढ़ा रहे हैं कितना, 3.6। ठीक है, चलिए अब हम इसको बनाएंगे विलोपन। विलोपन बनाने के लिए क्या होता है कि ध्यान समझिए, ये जो दिया गया है ये है, तो एक का गुणांक मतलब ये इस समीकरण 1 और समीकरण 2 का एक का गुणांक है जो बराबर करना पड़ता है। या तो आपकी इच्छा है ये बी का गुणांक और ये समीकरण 1 का और समीकरण 2 का बी का गुणांक बराबर करना होगा, तो दोनों में से कोनो आप किसी का भी गुणांक बराबर करके आप उससे बना सकते हैं। तो चलिए हम समीकरण है ना 1 में के यानी कि 1 का गुणांक को बराबर कर देते हैं। तो बताइए ये 3 है, यहाँ पे 2 ये है, तो हम इसमें अगर हम 2 से और इसमें 3 से कर दें तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, यह हो जाएगा 3 तिहाई 6, तो दोनों बराबर हो जाएगा। जी बिल्कुल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या कि समीकरण 1 से क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में है ना, कि समीकरण 1 में हम कितना से कर दे, 2 से। किससे, 2 से। और तथा हम कहेंगे भैया कि समीकरण किस में, तो समीकरण हम करेंगे भैया किस में, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 में कितना से करेंगे, 2 में कर देंगे भैया 3 से। किससे करेंगे, 3 से करेंगे बाबू। ठीक है, यहाँ पे कर देंगे 3 से, 3 से क्या करना है, तो गुना करना है। क्या करना है, गुना करने पर। ठीक है, करने पर। तो अब हम इसको गुना किए हैं बाबू, तो इसको हम लिखना भी पड़ेगा ना जी। चलिए देखिए, तो पहले समीकरण लिखिए, तो क्या लिखिएगा 3a प्लस के 2b बराबर के 12। इसमें हम कितना से गुना किए समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में सर 2 से किए। ठीक है, अच्छा ये कितना है, तो 2a प्लस के 3b बराबर आपका 13 है। इसमें हम कितना से किए हैं, तो 3 से किए। ठीक है, चलिए गुना कीजिए, तो 3 दूना 6a और ये कितना देगा, 2 दूना 4b और ये हो जाएगा 12 दूना 24। ठीक है, ये गुना किएंगे तो कितना का 6a और ये इधर से हो जाएगा आपका कितना, 3 तिहाई 9b और ये हो जाएगा 13 तिहाई 39। ठीक है भैया, चलिए अब यहाँ से सिंबल बदलिए, ये प्लस प्लस में है तो यहाँ पे सिंबल बदलेगा माइनस, ये माइनस ये हो माइनस, ई प्लस ई कट जाएगा। अच्छा ये 4 में से 9 जा रहा था, माइनस के 5 भी बचेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद में 39 में से आप 24 में से 39 को घटाइए तो कितना बचेगा, ये बचेगा भैया 5 और ये हो जाएगा आपका कितना, तो 1, यानी कि माइनस में बचेगा आपका 15। ठीक है, तो ये कट जाएगा भैया, तो आपका हो जाएगा कितना, b बराबर यानी कि 15/5, तो 5 तिहाई 15, यानी कि b का मान जो आपका आया वो 3 आया। कितना आया, 3 आया। ठीक ना, चलिए b का मान आपका 3 आया, तो आप यहाँ पे लिखिएगा क्या, यहाँ पे लिखिएगा कि b का मान, क्या लिखिएगा कि b का मान समीकरण किस में, आप समीकरण हम धर देते हैं 1 में। किस में धर देते हैं, 1 में, या आप 2 में भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, रखने पर। ठीक है, चलिए रखने पर। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसका मान धरिए, तो देखिए समीकरण 1 कहाँ है, तो समीकरण यहाँ है, तो 3a प्लस के 2b बराबर आपका 12 है भैया। तो यहाँ पे b का मान कितना है, 3 है, तो 3a प्लस के 2 गुने यहाँ पे b का मान कितना है, 3 है, और बराबर यहाँ 12 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 3a प्लस के यहाँ 6 हो जाएगा बराबर के 12, तो 3a बराबर 12 माइनस के 6, ये प्लस के इधर आके पक्षांतर करेंगे तो प्लस में इधर आके माइनस में, तो 3a बराबर आपका यहाँ 6, तो यानी कि a बराबर आपका 6/3 आएगा। तो कट के आपका a का मान जो आया भैया आपका 2 आया। ठीक है, अब आप सोचते होइएगा सर आंसर अभी नहीं है। जी बिल्कुल, अभी आंसर कहाँ से आएगा, क्योंकि जो हमने माना था पहले उसका भी तो काम करना है ना। चलिए अब हम लोग माने क्या था, ध्यान समझिए, अब हम लोग माने क्या था, तो लिखेंगे, तो हम लोग माने क्या था, ध्यान समझिएगा, हम लोग माने थे भैया, जा माने नहीं थे क्या, अच्छा थोड़ा सा रुक जाइए, यहाँ थोड़ा मानना पड़ेगा, हम लोग मानबे नहीं किए। ठीक ना, यहाँ पे लिख दिया कि माना की। ठीक ना,
यहाँ पे लिख दीजिएगा कि माना कि, ठीक ना। यहाँ पे लिख दीजिएगा आप क्या कि माना कि है ना 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर आप मान लीजिएगा b। ठीक है बाबू, अब यहाँ समझिएगा इसलिए, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग को बनाना है। तो देखिए माने क्या थे, माने थे हम लोग क्या कि 1/x बराबर हमने a माना, क्या माना, a माना। तो देखिए 1/x बराबर, अब a का वैल्यू आपका कितना है सर, 2 आया है। तो अब गुना कीजिएगा तो 2x बराबर आपका कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अब तक सर रुक जाइए और रुक जाइए थोड़ा सा, यानी कि अब यहाँ से आपका हो जाएगा x बराबर 1/2। अब आंसर मिलेगा भैया x का मान आ गया। अब रही बात दूसरा का निकालना है। तो देखिए दूसरा को क्या माने थे, तो 1/y बराबर आप b माने हैं। तो 1/y बराबर b का मान कितना आया है, b का मान सर 3 आया है। तो देखिए यहाँ से गुना कीजिएगा तो 3y बराबर आपका 1 होगा। तो यानी कि y बराबर आपका कितना होगा, 1/3। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है बाबू, आप चाहे तो बुक में से जाकर मिला सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। बोलिए कोई दिक्कत है तो बोलिए कि हाँ सर दिक्कत है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो बोलिए, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हमने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को क्या कर लिया, हल कर लिए, कोई दिक्कत। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना है। तो एक नंबर ये तो हो गया। अब रोमन नंबर 2 देखिए। रोमन नंबर 2 में दिया हुआ है 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2 दिया हुआ है। और इसका समीकरण दूसरा है 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1 है। ठीक है, अब इसको हम लोग हल करेंगे, ठीक ना। चलिए तो यहाँ पे देखिए रोमन नंबर 2 देखिए, रोमन नंबर 2 में कितना है 2/√x और यहाँ पे प्लस 3/√y बराबर यहाँ दिया गया है 2। ठीक है, और यहाँ दिया गया भैया 4/x माइनस के 9/√y और बराबर में दिया गया है -1। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको भी समझिए। चलिए इसको भी समझिए ध्यान से। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2 गुने अगर 1/√x कर देते कोई दिक्कत है, नहीं है। देखिए अगर हम इसमें 2 में गुना कराएंगे 1 से, देखिए 2 में गुना कराएंगे 1 से, 2 में गुना कराएंगे 1 से तो कोई दिक्कत होगा, फिर से मिलेगा मुझे क्या 2/√x ही मिलेगा ना, मिलेगा। तो अब हम क्या कर देंगे, इसको मान लेंगे। क्या कर लेंगे दोस्तों, इसको मान लेंगे। उसी प्रकार से अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कितना 3/√y दिया गया है। ठीक है, √y दिया गया है। तो हम इसको ऐसे कर से 3 गुने 1/√y कर लेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि गुना फिर से करेंगे तो वही मुझे मिलेगा। तो अब हम इसको क्या कर लेंगे, हम इसको मान लेंगे बाबू। क्या कर लेंगे, इसको मान लेंगे। ठीक है, मान लेंगे। तब इसको हम यहाँ पे मान के बनाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखिएगा हल और लिखिएगा क्या, ध्यान से समझिए, लिखिएगा कि माना कि, क्या लिखिएगा, माना कि कितना मानना है जी, हाँ माना कि 1/√x बराबर हमने a मान लिया है ना, तथा 1/√y बराबर अब हम b मान लेते। कोई दिक्कत है इसमें, कोई बुराई है, कहिएगा सर बिल्कुल बुराई नहीं है। बोलिए तो बुराई है, नहीं है सर। चलिए अब यहाँ पर दिमाग दौड़ाइए आप। दिमाग दौड़ाना क्या है, ध्यान समझिए। यहाँ पर देखिए हम इसको टोटली को हम a माने हैं, तो ये हमें a में गुना कराएंगे दूसरे, तो क्या मिलेगा मुझे, बोलिए जल्दी फटाफट। इसको हम टोटल को ये माने। देखिए यहाँ पर दिया गया है 2 गुने अगर हम 1/√x किए हैं और इस टोटल को हमने मान लिया है a, तो अब हम गुना कराएंगे 2 में a से, तब मुझे क्या मिलेगा सर 2a ही मिलेगा। क्या मिलेगा, 2a मिलेगा। तो अब यहाँ समीकरण 1 से सोचिए, तो 2a और ये हो जाएगा कितना, तो 3b और बराबर आप 2। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण 1। अब आप तेरा सोचिएगा सर इसके पिछले वाला क्वेश्चनवा में आप कैसे कराए हैं। तो देखिए बाबू उसको भी समझा देते हैं। इसके पिछले वाला क्वेश्चन में कहिए सर बाटा में रखे थे। तो देखिए पहले वाला क्वेश्चन में कितना था, 1/2x था
और देखिए तो अभी नीचवा में ना 2 है, अब की बार ऊपरवा में 2 है, इसलिए हम देखिए 2 गुने हमने क्या किया था x, तो इसको फिर से गुना कराएं तो ही मिलेगा। तो इसको माने थे तो ए माने थे, तो ई बाटा में ना है आपका 2, तो बाटा में 2 होगा। लेकिन अबती बार कितना है, तो अबती बार है 2 गुने सर हमने इसको x मान दिया, तो ई नीचवा में है, अभी गुना करिए तो ऊपर न होगा, तो इस टोटल को ए माने इसलिए ये 2 ए हुआ है। बात समझ में आ गया? जी सर बिल्कुल आ गया। चलिए तो इसलिए आप कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा, ठीक ना। चलिए अब यहाँ से देखिए बाबू ध्यान से, तो ये हो गया। अभी इसका कितना हो जाएगा सर, 4a माइनस के 9b और बराबर माइनस के 1, ये बनेगा समीकरण 2, ठीक है। चलिए अब आपको करना क्या है बाबू, ध्यान से समझो। अब इसका क्या करना है, या तो a का गुणांक या तो b का गुणांक को आपको बराबर करना है। तो किसको कर दे, चलिए हम सर किसको कर दे, इसी वाला बीच वाला को कर देते हैं, बीच वाला को कर देते हैं, क्योंकि इसमें 3 से कर देगा, इसमें 1 से कर दें तो फिर से बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक ना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि लिखिएगा क्या कि समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 1 से क्या करना है, गुना करने पर। चलिए अच्छा देख बाबू ध्यान से, अब देखिए समीकरण 1 में आप 3 से किए तो पहले समीकरण लिखिए था। समीकरण कितना है, 2a और प्लस का कितना है 3b बराबर आपका 4 है। तो इसमें आप 3 से किए, ठीक ना, इसमें आप कितना से किए हैं, तो 3 से किए हैं, ठीक है। अच्छा इसमें आप कितना से किए, 4a माइनस के 9b बराबर के -1, इसमें आप कितना से किए हैं, तो 1 से किए हैं, ठीक है। अच्छा देखिए अब गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, देखिए गुना कीजिए तो कितना आएगा, 3 दूना 6a 3 तिहाई 9b बराबर 3 दूना 6। इसमें कीजिएगा तो 4a माइनस के 9b बराबर आपका -1, ठीक है। चलिए अब इसको सिंबल बदलिए, तो सिंबल बदलिएगा तो कितना आएगा, ई प्लस प्लस में है, सॉरी सिंबल बदलने की आवश्यकता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी प्लस माइनस में तो कट ना जाएगा। तो अब देखिए 6 4 10a और ये इधर से कितना होगा भैया, तो आपका 5 होगा। तो यानी कि a बराबर आपका कितना हुआ, तो 5/10, तो यानी कि a का मान आपका कट के कितना आ गया, तो आपका सर आ गया 1/2 आ गया। कितना आ गया, 1/2 आ गया। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आपको करना क्या है, तो यहाँ पे लिखना है कि a का मान, क्या लिखना है, a का मान समीकरण, चलिए हम 2 में आपको रख के दिखाते हैं, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में रखिएगा बाबू, समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 कितना है देखिए, तो समीकरण 2 कितना है देखिए, तो यहाँ पे आप समीकरण 2 लिख देते हैं। चलिए समीकरण 2 कितना है, तो यहाँ पे आपका 4a है और माइनस के 9b बराबर आपका कितना है, तो -1 है। यहाँ a का मान आप चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, तो 4 गुने a का मान कितना है, तो a का मान सर 1/2 है और माइनस के 9b बराबर -1 है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। आगे देख बाबू, तो देखो 2 दूना 4 कट गया, तो ये 2 में 1 से कटा 2 हो जाएगा, माइनस के आपका 9b बराबर आपका -1, माइनस के 9b बराबर -1, प्लस की धरा के -2, माइनस के 9b बराबर आपका हो जाएगा -3, माइनस से माइनस उड़ जाएगा, तो यानी कि b बराबर आपका आएगा 3/9, कट के निकलेगा भैया आपका b बराबर 1/3। कोई दिक्कत है, चलिए अब जो माने थे उस पर बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जो माने थे आप उस पर बैठा दीजिए। देखिए माने क्या थे, ध्यान समझिए, माने थे आप यहीं पे, चलिए मैं यहीं पे कर देते हैं। चलिए माने क्या था, ध्यान समझिए, माने थे सर 1/√x बराबर हमने माना था a। तो देखिए यहाँ से, तो 1/√x बराबर, अब a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू सर है 1/2 है, तो गुना कराइएगा तो √x बराबर आपका 2 होगा। अब देख बाबू यहाँ से स्क्वायर जब उड़ाइएगा तो इधर क्या चढ़ेगा, वर्ग चढ़ेगा, क्योंकि देखिए
आपने पढ़ा है ना, जैसे मान लीजिए किसी पर ऐसे मान लीजिए ए बी का ए स्क्वायर है बराबर यहाँ 4 दिया है, तो ए स्क्वायर उड़ाते हैं यहाँ से तो आप रूट चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते बाबू? रूट चढ़ाते हैं। और जब रूट उड़ाएंगे तो यहाँ स्क्वायर चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? बिल्कुल चढ़ेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, रूट उड़ाएंगे तो यहाँ स्क्वायर चढ़ेगा, तो यानी कि एक्स का जो मान आपका हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से ध्यान से दीजिए। अब क्या माने हैं आप? तो सर माने थे बी बराबर, क्या माने थे? बी का। तो देखिए बी का क्या माने थे? बी को सर बी को माने थे रूट अंडर वाई बराबर आप बी माने थे। ठीक है बाबू, तो बी का जो मान आपका आया है वो कितना आया है? तो सर 1/3 आया है। गुना करेंगे बाबू तो आपका रूट वाई बराबर आपका आएगा 3। ठीक है, यहाँ से रूट उड़ाएंगे तो यहाँ स्क्वायर चढ़ेगा, तो यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। तो यानी कि वाई का मान यहाँ से आपका 9 मिल गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका राइट आंसर। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका हल। कोई दिक्कत नहीं सर। 2 हम विलोपन से बना दिए। अब इसके बाद में हम बनाएंगे तो कुछ अलग विधि से बना लेंगे, क्योंकि सब एक विधि से बनाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। चलिए, तो ये हो गया आपका 2 हल हो गया। चलिए, अब तीसरा देखिए, इसमें क्या कितना दिया गया है? तीसरा दिया गया है भैया, देखिए तीसरा नंबर जो दिया गया है, रोमन नंबर 3, कितना दिया गया है? ठीक कहिएगा सर। यहाँ पे दिया गया है 4/x प्लस कितना दिया हुआ? 3y बराबर आपका दिया गया है 14। यहाँ दिया गया है 3/x और बराबर माइनस दिया है 4y बराबर 23 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको अब हम लोग हल करके देखते हैं। ठीक ना, चलिए, तो 3 नंबर इसको हल करते हैं। 3 नंबर में कितना दिया गया है? तो 4/x दिया हुआ है प्लस के आपका 3y दिया हुआ है और बराबर यहाँ 14 दिया गया है। और यहाँ से आपका दूसरा समीकरण कितना है? 3/x और माइनस के 4y बराबर आपका यहाँ दिया गया है 23। ठीक है, चलिए अब इसको कैसे ज्ञात कीजिएगा, ध्यान से समझिए। अच्छा, अब देखिए ध्यान से बाबू, यहाँ 4 बटा दिया गया है x, तो अगर हम मान ले कि 4 गुने अगर 1/x कर दे, कोई दिक्कत है नहीं है। देखिए फिर से जब गुना करेंगे तो मुझे यही ना मिलेगा, गुना कीजिए तो कितना आएगा? 4/x ना मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। क्या करेंगे? इसको मानेंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा हल और लिखिएगा क्या है आपकी, माना कि है ना 1/x बराबर हमने a मान लिया। क्या मान लिया? a मान लिया। कोई दिक्कत ना सर। चलिए, अब ए मान लिया। अब चाहे तो बी को मान के बाद भी बना सकते थे, ना तो सॉरी वाई को मान लीजिए और ना तो रहने दीजिएगा, तब कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से समझिए कि यहाँ पे 4 गुने 1/x है, तो इसके जगह पर आप ए माने हैं तो ये कितना हो जाएगा? आप 4a हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल a है। तो गुना कीजिएगा तो कितना मिलेगा? 4a मिलेगा। तो यहाँ से लिखिएगा कितना? 4a प्लस के 3y बराबर आपका 14। और यहाँ से फिर से क्या हो जाएगा आपका? तो यही हो जाएगा आपका 3a प्लस माइनस में 4y बराबर आपका यहाँ 23 दिया गया। ठीक है, चलिए ये समीकरण 2 हो गया, इस समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब इसको से आपको बना देते हैं, हम आपको प्रतिस्थापन से बना देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि खाली विलोपन से बनाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। चलिए, अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रतिस्थापन से, तो यहाँ लिख दीजिएगा कि प्रतिस्थापन विधि से, उसमें विलोपन लिख दीजिएगा प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, चलिए लिखिएगा कि समीकरण 1 से, किससे लिखिएगा कि समीकरण 1 से। ठीक ना, 1 से। ठीक है, चलिए, तो समीकरण 1 कितना है? तो 4a प्लस के 3y बराबर यहाँ 14 है। ठीक है, अच्छा, तो 4a बराबर 14, ये पक्षांतर इधर करेंगे तो माइनस के क्या आ जाएगा? 3y। ठीक है, क्या आएगा? 3y आएगा। कोई दिक्कत ना सर। चलिए, तो अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ से a बराबर आपको जाएगा तो 14 माइनस के 3y बटा के आपका a हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए ध्यान से, अब आपको लिखना क्या है? ध्यान समझिए। a का मान क्या लिखना है कि a का मान है ना, समीकरण किस में? तो 2 में रखना है। समीकरण 2 में रखने पर तो देखिए समीकरण 2 कितना है? ध्यान समझिए, समीकरण 2 है आपका ये रहा, तो 3a माइनस के 4y बराबर आपका यहाँ 23 है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपका a का मान है ना, तो 3 गुने a का मान कितना है? 14 माइनस के 3y और बट्टा के कितना है?
बटा का सही 4 यहाँ होगा भैया, यहाँ थोड़ा सा देख लीजिएगा 4 होगा यहाँ। देखिए यहाँ पे गुना में है तो ये भागा में आएगा, ठीक है ना। तो बटा में यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए माइनस के 4y बराबर आपका यहाँ 23 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए गुना करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे कोष्ट कर दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ कोष्ट कर दीजिए, सही रहेगा। चलिए अब गुना करिए तो 14 तिहाई 42 और 3 तिहाई 9y, ठीक है। बटा में यहाँ 4 और यहाँ माइनस के 4y बराबर आपका यहाँ 23 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कुछ ना है तो 1 है बाबू, एलसीएम लीजिएगा तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 42 माइनस के 9y और यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 4 चौका 16 ना जी। तो 4 मरतबा था 4 चौका 16 बराबर यहाँ से 23 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ से हो जाएगा 42 और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा कितना 16 9 25, 25y बट्टा में यहाँ 4 हो जाएगा बराबर यहाँ 23। तो यहाँ से 42 माइनस के 25y और 23 चौका कितना हो जाएगा, भागा में तो गुना में हो जाएगा। 23 चौका कितना हो जाएगा, 4 3 12 2 1 4 2 8 9 यानी कि 92, कितना आएगा 92, ठीक है। ये प्लस किधर का कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तब माइनस के 25y बराबर यहाँ पे 92 माइनस के 42, ठीक है। चलिए तब यहाँ से देखिए ध्यान से, अब यहाँ से हो जाएगा माइनस के 25y और बराबर कितना हो जाएगा 25, और इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा, तब ये देखिए 92 में से आपको क्या घटाना है 42, ठीक है। तो 0 ये हो जाएगा 50, ठीक है। तो माइनस के प्लस के हो जाएगा जी, प्लस के बराबर हो जाएगा 50, ठीक है। क्या हो जाएगा 50, ठीक है। तो शुरू से मिला लो, तो यहाँ से हो जाएगा आपका y बराबर 50 बट्टा माइनस के 25, ठीक है भैया। कट के आपका y के बराबर माइनस में 2 आएगा, ठीक है। चलिए अब आपको लिखना है कि y का मान, क्या लिखना है, y का मान, कलर दूसरा कर देते हैं। यहाँ पे लिखिएगा कि y का मान है ना, समीकरण किस में रखना है, तो समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर। चलिए तो समीकरण 1 कितना है, ध्यान समझिए। समीकरण 1 दिया गया है 4a प्लस के 3y बराबर आपका यहाँ 14 दिया है, ठीक है। चलिए तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे y का मान धरना है, तो यहाँ 4a प्लस 3 गुने माइनस के 2 बराबर यहाँ 14, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 4a माइनस के 6 बराबर यहाँ 14। तो यहाँ हो जाएगा 4a बराबर 14 और माइनस की तरह के प्लस के, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 4a बराबर 14 6 20, ठीक है। 14 6 20 यानी कि यहाँ से आपका a बराबर आएगा 20/4। तो कट के आपका a का जो मान हो जाएगा भैया, a का मान जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 5 चौका 20 यानी कि 5 होगा, ठीक है। अब देखिए जो माने थे ना उसी पर ध्यान से, क्योंकि हमने y को नहीं माना था, क्योंकि y सिंपल था तो इसलिए y रहने दिए है। हमने माना है सिर्फ a को, तो a को जो माने हैं तो लिखेंगे यहाँ, तो क्या लिखेंगे, तो x बराबर हमने क्या माना है, a माना है, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा यानी कि 1/x बराबर a का मान कितना है 5, तो यहाँ कुछ ना था 1, तो यानी कि x बराबर आपका हो जाएगा कितना, x बराबर 5 हो जाएगा ना यहाँ पे, 5x बराबर 1, ठीक है। और यानी कि x बराबर आपका आएगा यहाँ से 1/5, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए थोड़ा सा मिला देते हैं। देखिए हमने क्या किए हैं कि यहाँ पे हम लोग समीकरण दिया गया है क्वेश्चन का, ठीक है। तब इसको हम माने हैं, क्योंकि इसको माने हैं 1/x बराबर a माने हैं। तो ये हो जाएगा 4a, ये हो जाएगा प्लस के 3 बराबर 14, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3a प्लस माइनस के 4y बराबर के 23। इसको प्रत्यय सपन विधि से हल किए हैं, क्योंकि इसके पहले हम 2 विलोपन से हल किए हैं, तो इसको प्रत्यय सपन से करा देते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा 4a यहाँ पे देखिए,
तो 4a बराबर ये 14, ये प्लस की तरह के माइनस को हो जाएगा, a बराबर आपका हो जाएगा कितना 14 माइनस 3y बटा के यहाँ पे 4 है, ठीक है ना, यहाँ पे 4 है, इस बात को याद रखना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे लिखे हैं कि एक मान समीकरण 2 में रखना है, तो समीकरण 2 देखिए कितना है, तो 3a माइनस के 4y बराबर के 23। यहाँ पे लिखे हैं कि 3 है तो कॉमन कर दिया, क्योंकि ये का मान हमको बैठाना है, इस पूरा बैठाना है, एक मान पर याद रखिएगा ये पूरा बैठाना है, ये पूरा, ठीक है। तो एक जगह पर हम पूरा बैठा है 14 माइनस के 3y बटा के यहाँ 4 था, बराबर यहाँ माइनस के 4y बराबर के 23। गुना कीजिए 14 तिहाई 42, 3 तिहाई 9 बटा के 4 माइनस 4y बटा के वहाँ कुछ ना था 1 बराबर 23। ऐसे में हो जाएगा 4 तो 14 माइनस के 9y माइनस के यहाँ हो जाएगा 1 के पारा 4 डलता 4 जगह 16। अब यहाँ से 42 ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि 25 हो जाएगा, ये गुना में है, सॉरी भागा में है, तो एक हो जाएगा गुना में, तो 23 होगा 92, ये घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा, तो ये घट के आपका इधर आ जाएगा 50, ठीक है। 50 प्लस में हो जाएगा तो माइनस काट के दीजिएगा, तो y का मान जो निकलेगा माइनस के 2 हो जाएगा, तो y का मान समीकरण 1 में रखिएगा, तो समीकरण 1 कितना आता है 4x प्लस के 3y बराबर 14, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 6, यहाँ 14 बराबर माइनस की तरह के प्लस, तो यानी कि आपका 20 हो जाएगा, 4 a बराबर आपका 5 जगह, तो ये बराबर आपका 5, लेकिन हमने a को माना था, तो इसलिए आपको a1 बटा x बराबर आपका 5 होगा, तो यानी कि 1 बटा x बराबर 5 बटा 1 गुना कीजिएगा तो 5x बराबर 1, यानी कि x बराबर आपका 1 बटा 5 होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका प्रतिस्थापन, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर, ठीक ना। 4 नंबर देखिए प्रश्न क्या कहता है, इसी का रोमन नंबर 4, रोमन नंबर 4 में कहता है भैया देखिए 5 बट्टा दे रहा x माइनस 1 और प्लस के 1 बटा y माइनस 2 बराबर 2 दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है कि 6 बटा x माइनस 1, ठीक है, और यहाँ दिया 3 बटा y माइनस 2 बराबर 1 दिया, ठीक है। तो इसको हम लोग अब हल करते हैं, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए 4 नंबर जो दिया गया है वो कितना दिया गया है 4 नंबर, तो 5 बटा x माइनस के 1 और यहाँ पे दिया है प्लस 1 बटा y माइनस के 2 और यहाँ बराबर दिया है 2, ठीक है। और यहाँ दिया है 6 बटा x माइनस के 1 और यहाँ माइनस के 3 बट्टा के दिया है y माइनस के 2 बराबर यहाँ दिया है 1, ठीक है। चलिए आप कोई भी विधि लगा के बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि जो हम बताए हैं वही आप विधि बनाइएगा, आपकी इच्छा है, जो बनाना चाहे बना सकते हैं। चलिए अब थोड़ा इसको समझिए कि कैसे बनेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ से 5 बट्टा यहाँ दिया है x माइनस 1 दिया है बाबू, ठीक है। अगर हम 5 गुणे 1 बट्टा x माइनस y 1 कर दे तो कोई दिक्कत होगा नहीं होगा, फिर से गुना कीजिएगा तब 5 बट्टा आपको x माइनस 1 यही मिलने वाला है। तो अब हम क्या कर लेंगे, इसको हम मान लेंगे, क्या कर लेंगे, इसको मान लेंगे बाबू, ठीक है। इसको मान लेंगे तो मान लीजिए हमको इसको a मान देंगे तो कितना होगा 5, हम इसको a मान लेते हैं कितना गुना करें तो 5 है। उसी प्रकार से अगर हम 1 गुने 1 बटा y माइनस 2 करें और इसको हम क्या कर ले मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इसको हम मान ले बाबू, इसको हम मान ले b, तो क्या मिलेगा, मुझे 1 में b से गुना करें तो क्या मिलेगा, b ही मिलेगा। तो इसी चीज़ को मानना है, तो यहाँ पे लिखिएगा कि माना कि, क्या लिखना है, माना कि, है ना, माना कि 1 बटा x माइनस 1 बराबर हमने a माना और तथा 1 बटा y माइनस 2 बराबर हमने b माना है, ठीक है दोस्तों। चलिए और जब इसको मानिएगा तो ये कितना हो जाएगा, देखिए अब इसको हम टोटल को a माने हैं, तो देखिए यहाँ पे समझिए, ये टोटल को जब हम a माने तब 5 में a से गुना करें तो क्या मिलेगा, 5a मिलेगा। तो यहाँ लिखिएगा, इसलिए चाहे तो लगा दीजिएगा, तो कितना होगा 5a, कितना हो जाएगा 5a, ठीक ना, 5a और यहाँ से प्लस b बराबर आपका मिलेगा 2, ठीक है। इस समीकरण 1 हुआ। अब उसी प्रकार से यहाँ 6a माइनस के 3b और बराबर आपका 1 होगा, ये समीकरण 2 होगा, ठीक है। अब हम इसको किस रूप में तोड़ लिए, सर इसको रैखिक समीकरण में तोड़ लिए, किस में तोड़ लिए भैया, तो रैखिक समीकरण में तोड़ लिए। तो अब हम इसको क्या बनाएंगे, अब हमारे ऊपर डिपेंड, हमको जो विधि मन करेगा वो विधि बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो देखिए, चलिए हम विलोपन से ही बना देते हैं, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे, प्रतिस्थापन, विलोपन, ब्रजगुणन, जो अच्छा लगे बना सकते हैं, ठीक है ना। अगर ब्रजगुणन बनाना है तो इसको, ये दोनों बराबर है ना, उसको उधर लेकर माइनस में बनाना है, ठीक है। मतलब प्लस में है तो उधर लेगा तो माइनस में बराबर 0, तो ऐसे करके बना सकते हैं, ए बी करके, ठीक ना। चलिए तो अगर आपको ब्रजगुणन नहीं आता है तो मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगर नहीं डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर प्रूफली वीडियो मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, विलोपन से बनाते हैं, इसी मुँह को बराबर कर लेते हैं। तो इसमें अगर हम 3 के b का गुणांक को बराबर कर देते हैं तो यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे, इसमें 1 से कर दें तो हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से, समीकरण 1 में 3 से तथा
है ना। समीकरण दो में एक से गुना करने पर क्या करना है, गुना करने पर। चलिए गुना करने पर, तो अब देखिए बाबू ध्यान से, समीकरण एक में 3 से करना तो 5a और यहाँ से हो जाएगा प्लस b बराबर, यहाँ दिया है 2, ठीक है, और ये दिया है 6a और माइनस के 3b बराबर यहाँ दिया गया है 1। अब हम इसमें कितना से गुना किए हैं, तो इसमें किए हैं भैया आपका 3 से, और इसमें कितना से किए हैं, तो 1 से किए हैं, ठीक है। गुना कराइए तो 5 3 15a और यहाँ पे 3b बराबर यहाँ 6, यहाँ हो जाएगा 6a, यहाँ पे माइनस के 3b बराबर यहाँ 1। यहाँ सिंबल बदलने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी प्लस माइनस में है तो ये कट जाएगा। 15 6 21a हो जाएगा आपका 21a बराबर यहाँ पे हो जाएगा 7, यानी कि a बराबर आपको जो मिलेगा भैया वो कितना हो जाएगा, तो 7 बट्टा यानी कि 21, क्या मिलेगा 21 कट जाएगा, तो यानी कि आपका मान जो निकलेगा 1/7 3 7 21 7 का यानी कि 3 मिलेगा, क्या मिलेगा 3 मिलेगा, ठीक ना। चलिए अब यहाँ से आपको लिखना है कि a का मान ठीक ना, समीकरण किस में रख देते हैं, तो समीकरण 2 में रख देते हैं, ठीक ना। समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रखने पर, तो समीकरण 2 देखिए तो कितना है, समीकरण 2 आपका है भैया, आपका कितना समीकरण 2 है देखिए, तो 6a माइनस के 3b बराबर यहाँ 1 है। तो यहाँ से देखिए 6 गुने यानी कि 1/3 माइनस के 3b बराबर यहाँ 1 है। देखिए 3 दूना 6, 2 से कट गया ये। चलिए तो कितना मिलेगा 2 में, अगर ए से हम गुना 1 में गुना करें तो कितना मिलेगा, 2 ही मिलेगा। तो 2 और माइनस के 3b बराबर में है आपका 1, ये प्लस की तरह के क्या बनेगा माइनस के, तो माइनस के 3b बराबर माइनस के 1, माइनस से माइनस उड़ गया, b बराबर आपका मिलेगा 1/3। अब देखिए ध्यान से, अब जो माने थे ना उस चीज़ को आपको लिखना पड़ेगा, तो लिखना है इसलिए, क्या लिखना है, इसलिए आप क्या माने थे 1/x-1 बराबर माने थे a। तो अब यहाँ से देखिए 1/x-1 बराबर a का मान कितना है, a का मान है सर 1/3 है। तो देखिए गुना जब कराइएगा तो x-1 बराबर यहाँ से 3 है भैया। देखिए एक में इतना से गुना है तो इतना ही हो जाएगा, एक में 3 से करिए तो इतना हो जाएगा। अब देखिए माइनस की तरह क्या हो जाएगा प्लस, तो यानी कि हो जाएगा 3 + 1 यानी कि x बराबर आपका यहाँ 4 हो जाएगा भैया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 1 क्या माने थे, हाँ 1 माने थे y-2 बराबर आप b माने थे, ठीक है। तो 1/y-2 बराबर b का वैल्यू कितना है, तो सर 1/3 है। देखिए एक में जब गुना करेंगे तो यही मिलेगा, और सॉरी यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, बराबर में आप 1 से 3 में गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, तो यानी कि ये माइनस की तरह के क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 + के 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब इसमें का 4 को प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं है। तो चलिए इसमें का 4 प्रश्न है पार्ट 2 में कर लेंगे, ठीक है। ओके ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।